16th सेंचुरी में फ्रांस में एक ऐसे शख्स हुए थे जिनका ये दावा था कि वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बता सकते हैं। इनका नाम नास्त्रेदमस था। 1555 में द प्रोफेसीज नाम से नास्त्रेदमस की एक बुक पब्लिश हुई थी जिसमें इनकी 942 भविष्यवाणियाँ थी। इस वीडियो में मैं आपको नास्त्रेदमस के बारे में 6 ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद ही आप जानते हों। नंबर 1, नास्त्रेदमस ने अपनी बुक द प्रोफेसीज के प्रेफेस में ये लिखा है कि उनकी भविष्यवाणियाँ आज से लेकर साल 3797 तक हैं। यहाँ गौर करने लायक बात यह है कि नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों को साल 3797 तक ही क्यों लिखा। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर विश्वास रखने वाले ये कहते हैं कि ये जो स्पेसिफिक ईयर नास्त्रेदमस ने मेंशन किया है, इससे उनका इशारा दुनिया के अंत की तरफ है। यानी हो सकता है कि नास्त्रेदमस ने ये दुनिया के अंत की तारीख लिखी हो। लेकिन एक और दिलचस्प बात सामने आती है। नास्त्रेदमस ने जो अपनी बुक लिखी थी उससे ठीक 5 साल पहले फ्रेंच भाषा में ही भविष्यवाणियों के बारे में एक और बुक पब्लिश हुई थी। इसे लिखने वाला फ्रांस का ही रिचर्ड रोसेट नाम का एक शख्स था। इस बुक में दुनिया के अंत की तारीख लिखी है साल 2242। अब इसका नास्त्रेदमस से क्या कनेक्शन है? आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नास्त्रेदमस ने अपनी बुक के प्रेफेस में लिखा था कि उनकी भविष्यवाणियाँ आज से लेकर साल 3797 तक हैं और उन्होंने अपनी बुक का प्रेफेस लिखा था 1555 में। इसी साल नास्त्रेदमस की बुक पब्लिश हुई थी। अगर 3797 में से 1555 माइनस करते हैं तो जो संख्या हमारे सामने आती है वो ये है 2242, वही जो दूसरी फ्रेंच बुक में लिखी है। नास्त्रेदमस अपनी भविष्यवाणियाँ घुमा फिराकर पहेलियों के रूप में लिखते थे। हो सकता है दुनिया के अंत की तारीख के रूप में उन्होंने साल 2242 की तरफ इशारा किया हो। नंबर 2, नास्त्रेदमस के सपोर्टर्स ये दावा करते हैं कि नास्त्रेदमस ने कई बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पहले ही लिख दिया था, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला, ग्रेट फायर ऑफ लंदन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और 9/11 अटैक के बारे में। वहीं एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नास्त्रेदमस ने आम तरह की घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियाँ की थी, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, लड़ाइयाँ, हमले और महामारियाँ। ऐसी घटनाएं इतिहास में हमेशा से होती रही हैं और इसके अलावा वो भविष्यवाणियों को कविताओं के रूप में लिखते थे और रहस्यमयी तरीके से लिखते थे। तो इसीलिए अगर कोई घटना घटती है तो उससे मिलती जुलती नास्त्रेदमस की कोई भविष्यवाणी ढूंढना और उसे उस घटना के साथ जोड़ देना और कहना कि देखो नास्त्रेदमस ने इसे पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नास्त्रेदमस के सपोर्टर्स हमेशा से यही करते रहे हैं। वे नास्त्रेदमस की लिखी गई लाइंस को उल्टा सीधा अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं और उसे किसी घटना के साथ जोड़ देते हैं। नंबर 3, सितंबर 11, 2001 को जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो उस दौरान हर तरफ नास्त्रेदमस की लिखी ये भविष्यवाणी घूम रही थी। इस भविष्यवाणी की इंटरप्रिटेशन करने वालों ने ये कहा कि सिटी ऑफ गॉड से नास्त्रेदमस का मतलब है न्यूयॉर्क सिटी। लेकिन सच ये है कि न्यूयॉर्क को कभी भी सिटी ऑफ गॉड का टाइटल नहीं मिला है। 2 ब्रदर्स के बारे में कहा गया कि नास्त्रेदमस ने ये ट्विन टावर के बारे में लिखा है। लेकिन दुनिया में बहुत सी चीज़ें पेयर में हो सकती हैं। ये ज़रूरी तो नहीं कि ये ट्विन टावर के बारे में ही लिखा हो। और एक और बात, ये पहली 4 लाइनें तो नास्त्रेदमस की ही लिखी हैं, लेकिन ये 5वीं लाइन किसी गुमनाम इंटरनेट यूज़र ने अपनी तरफ से जोड़ दी। शायद उसे इस बात का पता ही नहीं था कि नास्त्रेदमस अपनी भविष्यवाणियाँ 4 लाइनों की कविता के रूप में लिखते थे, जिसे क्वार्टेन या चौपाई कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, नास्त्रेदमस ने फ्रांस के किंग हेनरी II को एक लेटर लिखा था
जिसमें उसने लिखा था कि उसकी भविष्यवाणियां यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों तक ही सीमित हैं। इसका मतलब अमेरिका के बारे में तो नास्ट्रेदमस की कोई भविष्यवाणी थी ही नहीं। नंबर 4, नास्ट्रेदमस की जिंदगी से जुड़े कुछ रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि नास्ट्रेदमस ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी डर में गुजारी। उसे इस बात का डर था कि कैथोलिक चर्च उसके प्रोफेसी के काम को धर्म विरोधी मानकर उसे सजा ना सुना दे। लेकिन नास्ट्रेदमस के लिए खुशकिस्मती की बात यह रही कि उस जमाने में ना तो एस्ट्रोलॉजी और ना ही प्रोफेसी के काम को धर्म विरोधी माना जाता था। सिर्फ एक ही वजह से वो खतरे में पड़ सकते थे कि अगर वो अपनी भविष्यवाणियों के सही होने का दावा करने के लिए कुछ मैजिक प्रैक्टिस करते। नंबर 5, बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं कि नास्ट्रेदमस के पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं थी कि वो फ्यूचर देख सकते थे, बल्कि वो पास्ट में हो चुकी घटनाओं को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना जानते थे। पीटर लेमेस्यूरियर, जो कि फॉर्मर कैम्ब्रिज लिंग्विस्ट और एक नास्ट्रेदमस एक्सपर्ट हैं, ये नास्ट्रेदमस पर बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। ये कहते हैं कि नास्ट्रेदमस कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, वो सिर्फ ये विश्वास रखते थे कि हिस्ट्री खुद को दोहराती है, और वो अपनी भविष्यवाणियों को लिखने के लिए एक बहुत प्राचीन टेक्निक का इस्तेमाल करते थे जिसे बिब्लियोमेंसी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि नास्ट्रेदमस हिस्ट्री की कोई बुक उठाते और अपनी आंखें बंद करके रैंडमली उस किताब के पन्नों को पलट देते, और तब उनके सामने जो लिखा होता उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके भविष्य का अंदाजा लगाते थे। नंबर 6, नास्ट्रेदमस की जिंदगी से जुड़े कुछ अकाउंट्स ये कहते हैं कि 1 जुलाई 1566 की शाम को नास्ट्रेदमस ने अपने सेक्रेटरी को ये कहा था कि तुम कल सूर्योदय के वक्त मुझे जिंदा नहीं पाओगे। 2 जुलाई की सुबह को नास्ट्रेदमस अपने कमरे में मृत पाए गए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों में कितना सच है? कमेंट करके बताइएगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। इससे मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।